हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 43 सर्गः। महारानी कौसल्या का विलाप। ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवं कौसल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिं। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौसल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नरशार्दूले विषम मुक्त्वा हि जिह्वगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी। नर श्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेलकर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरण करेगी। विवास्य रामं सुभगा लब्ध कामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टा हिरिव वेश्मनि। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बार बार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री राम को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। अथास्मिन्नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसेत् कामकारो वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद्यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणि वाहिताग्निना। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। नागराजगतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविश्यते नूनं सभार्यः सह लक्ष्मणः। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। वने त्वदुष्ट दुःखानां कैकेय्यनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन विचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। ते रत्नहीनास्तरुणा फलकाले विवासिताः कथं वत्स्यन्ति कृपणा फलमूलैकृताशनाः। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रहेंगे। अपिदानीं सकालस्यान् मम शोकक्षयः शिवः सह भार्यं सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदायोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सृञ्छ्रितध्वजमालिनी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात् पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। कदायोध्यां महाबाहु पुरीं वीरः प्रवेक्षति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कदा प्राणी सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरव करिष्यन्ति प्रविशन्ता वरिन्दमौ। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा खील की वर्षा करेंगे। प्रविशन्तौ कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्रायुधनिस्त्रिंशौ सशृंगाविव पर्वतौ। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे।
कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यपुरीं हृष्टा करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरप्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन्। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निस्संशयं मया मन्ये पुरा वीरकदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातृणां शातितास्तनाः। वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं से स्तन काट दिए होंगे। साहम गौरिव सिंहेन विवत्सावत्सलाकृता कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गोरबलात्। पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। नहि तावद् गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम् एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। नहि मे जीविते किंचित सामर्थ्यमिह कल्प्यते अपश्यन्त्याः पुरप्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम्। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझमें जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। अयं हिमां दीप्यते द्यवन्नी स्तनूज शोक प्रभवो महाहितः महीमिमां रश्मिभिरुत्तम प्रभो यथा निदाघे भगवान दिवाकरः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि अयोध्याकांडे आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। 44 सर्गः। सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन देना। विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली। तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः सपुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा। आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। यस्तवार्ये गतपुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टैराचरिते सम्यक् शश्वत् प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न सशोच कदाचनः। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए भी यह लाभ की बात है। अरण्यवासे यद्दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्। विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। कीर्ति भूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः धर्मः सत्यव्रतपरः किं न प्राप्तस्त्वमात्मजः। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है।
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं महात्म्यमुत्तमं न गात्रमं शुभिप सूर्य संतापयितुमर्हति। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिसृतः राघवं युक्त शीतोष्ण सेविष्यति सुखोनिलः। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। शयानमनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन् धर्मग्नः संस्पृशच्छीत चंद्रमाह्लादयिष्यति। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतं रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। सशूर पुरुषव्याघ्र स्वबाहुबलमाश्रितः असंत्रस्तो ह्यरण्येसौ वेश्मनीव निवस्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। या श्री शौर्यं च रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवासस्वं क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यसि। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्याग्नेरग्निः प्रभो प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के गुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा के भी क्षमा हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं तिस्रभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। दुःखजं विसृजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्ययम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेगसमाहतः कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तमपराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जनसमुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। धनुर्ग्रहवरो यस्य बाण खड्गास्त्र भृत् स्वयं लक्ष्मणो व्रजतिघ्राग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। निवृत्तवनवासं तं दृष्टासि पुनरागतं जहि शोकं च मोहं च देवी सत्यम ब्रवीमि ते। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणी पुत्रम चंद्रमिवोदितम। कल्याणी अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। पुनः प्रविष्टम दृष्ट्वा तम अभिषिक्तम महाश्रियम समुत्स्त्रक्ष्यसि नेत्राभ्याम शीघ्रमानंदजम जलम। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी।
मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यते शिवं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं ससीतं सह लक्ष्मणं। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो नघे किमिदानीमिदं देवी करोषि हृदि विक्लवम्। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। नार्हा त्वं शोचितुं देवी अस्यास्ते राघवसुतः न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा ससुहृदं सुतं मुदाश्रुमोक्षसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंदपूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। पुत्रस्ते वरद क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं सुहृदं सुतं मुदाश्रय प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम्। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यैर्वाक्योपचारे कुशलानवद्या रामस्य तां मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौसल्या को आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गईं। निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्याः सद्य शरीरे विननाशशोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतो यः। लक्ष्मण की माता का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौसल्या का सारा शोक उनके शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया, ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 44 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।